हाँ जी, तो मेरे छोटे भाइयों बहनों, समस्या कुछ इस प्रकार की है कि भैया अपने आप को ना बैठा के पढ़ने के लिए मजबूर नहीं कर पाते, और अगर किसी तरह कर भी दिया तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। 10 15 20 मिनट आधा घंटा बैठ के पढ़ लेते हैं, 1 घंटा ज्यादा से ज्यादा, फिर ब्रेक लेने के लिए उठते हैं, वो ब्रेक कभी खत्म ही नहीं होता, अगला दिन आ जाता है, हफ्ता बीत जाता है और पढ़ाई में मन ही नहीं लग पाता। आज की इस वीडियो में ना इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताऊंगा और ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जिनको करके ना आपको पढ़ाई में ऐसा मन लगेगा कि आप दिन रात पढ़ रहे होगे डेली बेसिस पे, ठीक है। और कोई मोटिवेशन देने वाला बेफालतू की बहुत भरी पड़ी है यूट्यूब पे, मोटिवेशन 2-3 दिन चलती है। मैं आपको यहां पे एक्चुअल स्टेप्स बताने वाला हूं जो आप कल से परफॉर्म कर सकते हो और आप अपनी स्टडी पैटर्न में बहुत तगड़ा चेंज देखोगे ही देखोगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, मैं आपको पहले बता देता हूं, जो मैं पॉइंट्स देने वाला हूं ना वो 2 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। एक तो मैं आपको बताऊंगा माइंडसेट की चीजें, ठीक है, कि आप अपने दिमाग में क्या बदलाव करोगे जिससे आपका पढ़ाई में मन भी लगेगा और फ्लो भी बनेगा। दूसरा आपको मैं बताने वाला हूं एक्चुअल एग्जीक्यूटेबल स्टेप्स, कि जो चीजें आप अपने पढ़ने के एनवायरनमेंट में अभी कर सकते हो और आप चेंज देखोगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हुए सबसे पहले तो माइंडसेट की चीजों की बात कर लेते हैं। सबसे पहला है आपका फ्लो बनना चाहिए पढ़ाई का। फ्लो का क्या मतलब हुआ, जैसे नदी बहती है ना, वो बहती जाती है, एफर्टलेसली पानी बहता रहता है, वैसे आपका फ्लो बनना जरूरी है कि आप एफर्टलेसली पढ़ते रहो। अब ये चीज होती कैसे है, ये फ्लो में आते कैसे हैं? देखो, फ्लो में आने के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट इस बात को समझना, आपकी पढ़ने की हैबिट जा चुकी है, आपको एग्जाम दिए हुए हो चुका है टाइम जब आप डेली बेसिस पे पढ़ा करते थे, और तब से आप स्ट्रगल ही कर रहे हो कि मैं डेली बेसिस पे पढ़ पाऊं। अब वो फ्लो बनाने के लिए आपको क्या करना है? देखो, इसका स्नोबॉल इफेक्ट एक होता है जो मैंने पुरानी वीडियोस में भी डिस्कस किया है। स्नोबॉल ना जब पहाड़ की ऊंचाई से बनता है, उसको बनाना और उसको पहला पुश देना सबसे डिफिकल्ट काम होता है, पर वो स्नोबॉल नीचे गिरता 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 इतना बड़ा हो जाता है कि वो शहर के शहर बर्बाद कर दे। यही आपके साथ होता है। अगर आप ये सोचो कि भाई मैं कल से ही 10 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा, कभी नहीं होने वाला। अगर आप ये सोचो कि मैं कल से पूरा टाइम टेबल बना के ढंग से पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा, बिल्कुल नहीं होने वाला। बिल्कुल वाहियात टेक्निक है, एकदम से कोई इंसान नहीं बदलता। आपको बस अपने आप को मजबूर करके, आपको बस अपने आप को एक बार पुश करके अपने सब्जेक्ट को उठा के पढ़ना स्टार्ट करना है। दिन का 1 घंटा 2 घंटे से स्टार्ट कर लो, फिर वो धीरे धीरे आपका 2 3 4 5 घंटे अपने आप होगा। पर ये फ्लो में आने के लिए ना आपको एक बार अपने आप को मजबूर करना पड़ेगा और एक्सक्यूजेस देने बंद करने पड़ेंगे कि भाई चल खाना खाने के बाद कर लूंगा, चल आज खेलने के बाद कर लूंगा पढ़ाई, चल आज सो जाता हूं फिर कल से पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा, चल मेरा एक बार ये ऑर्डर आ जाए, मैंने जो मंगाया है उसके बाद पढ़ लूंगा। हम अलग अलग एक्सक्यूजेस देते अपने आप को, टाइमलाइंस देते कि इसके बाद पढ़ लूंगा। वो टाइमलाइंस देना बंद करना है और अभी पढ़ना स्टार्ट करना है। इस वीडियो के बाद पढ़ना स्टार्ट कर दो, आपका तब धीरे धीरे आप देखोगे आपका फ्लो बनेगा। और भी चीजें मैं बताने वाला हूं उस फ्लो को बनाने के लिए, पर ये करना सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड स्टार्ट याद करना, याद रखना, इस बात को ध्यान से सुनो, स्टार्ट करना उस सब्जेक्ट से जो आपको पसंद हो, सबसे ज्यादा पसंद का जो भी सब्जेक्ट या टॉपिक हो ना, उससे करना स्टार्ट करना बड़ा आसान होगा और दूसरा आपका मन बड़ा अच्छे से लग जाएगा। तो उस चीज से स्टार्ट करो। सेकेंड माइंडसेट में आपको जो चीज लेके आनी है वो लाना है लव फॉर योर स्टडीज, पैशन लेके आना है अपने काम के लिए। देखो यार, जब हम पबजी खेलते हैं, मैंने अमंग अस बहुत खेला पर्सनली, ठीक है भाई, पूरी टोली बना के खेलते हैं ना जब हम, बड़ा मजा आता है, ठीक है। तब तो हम डिस्ट्रैक्टेड फील नहीं करते, तब तो हमें संदीप महेश्वरी जी की जाके मोटिवेशनल वीडियोस नहीं देखनी पड़ती, पूरा फोकस से हम खेलते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो हमें खेलना पसंद है, वो हमें करना पसंद है। जब किसी चीज को हम पसंद करते हैं ना तो हम उसे अपने आप करते, किसी को कहने की जरूरत नहीं होती, हमारा फोकस कहीं नहीं जाता। भाई तुम ना 15 16 17 साल के बच्चे बन चुके हो अब, ठीक है, बड़े हो चुके हो, इनफैक्ट बच्चे भी नहीं, ठीक। तुम्हारे साथ सबसे ज्यादा मजे की बात यही है, तुम्हें कोई डांट ले, मार ले, तुम्हें कुछ भी कर ले, तुम कुछ भी ऐसा नहीं करने वाले जिसमें तुम्हारा मन नहीं लगता, तुम मनमौजी हो जाते हो। तो मेरे डांटने से तो आपका कुछ नहीं होने वाला। आप अपना मन लगाओ और मन लगाओगे तो पढ़ाई खुद से ही करोगे, मेरे को कहना नहीं पड़ेगा। और अब बच्चे पूछते भैया ये पैशन कैसे बनाए, ये लव कैसे लाए पढ़ाई के लिए? देखो, इसका सिंपल सॉल्यूशन क्या होता है कि आप अपने सब्जेक्ट को रट्टाफिकेशन करना बंद कर दो। आपको अपना कोई भी सब्जेक्ट तब तक पसंद आएगा ही नहीं जब तक आप उसकी जगह हेडिंग्स याद कर लो, अंदर का कंटेंट और डेफिनेशंस रटने में लगे बड़े हो, फॉर्मूला रटने में लगे हुए। नहीं यार, ये पढ़ने का तरीका नहीं होता। आप जाओ
उस सब्जेक्ट का एक्चुअल प्रैक्टिकल यूज समझो। बिजनेस स्टडीज है कॉमर्स की, ठीक है, उसको देखो एक्चुअल कंपनीज उन कॉन्सेप्ट्स को कैसे यूज कर रही है रियल लाइफ में। ये बिजनेस स्टडीज जो आप पढ़ रही हो ना 12th में, ये ऐसे ही कोई हवा में उठाया हुआ सब्जेक्ट नहीं है। कंपनीज इन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को यूज करती है। मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन है जेडी कैपिटल को चलाने में इन प्रिंसिपल्स को एक्चुअल में यूज करता हूं। तो आपको जब उसकी प्रैक्टिकलिटी समझ में आएगी, जब आपको एक्चुअल समझ में आएगा ये लिखा है तो क्यों लिखा है, तो आपको मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। और एक चीज याद रखना, ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपनी पूरी पढ़ाई को 100% पसंद कर पाओ, सारे टॉपिक्स और सारे सब्जेक्ट्स आपको पसंद आए, ठीक है। अगर आपको 50, 60, 70% भी पढ़ाई में मजा आ रहा है, टॉपिक्स फन लग रहे हैं ना, देन यू आर गुड टू गो, ठीक है। तीसरी चीज माइंडसेट में जो आपको लानी है, अपना गोल बनाओ और उस गोल के लिए रीजनिंग ढूंढो। ये भी मैं पुरानी वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं बहुत बारी। पॉइंट बीइंग, भाई एक तो गोल सेट करो, तुम्हें कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, ठीक है, कितनी परसेंटेज लेके आनी है 12th में, ये गोल क्लियर होना चाहिए कहीं ना कहीं दिमाग में। तब आप उसके टुवर्ड्स काम करोगे। जब डेस्टिनेशन ही नहीं पता तो रास्ता कैसे करोगे। पर उससे भी ज्यादा, गोल से भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस गोल को पहुंचने की रीजनिंग। क्या रीजन है, क्यों तुम्हें वो गोल चाहिए, क्यों वो तुम्हें लाइफ में चीज चाहिए, क्यों ऐसा तुम्हारा वो बर्निंग डिजायर है जिसके लिए तुम दिन रात मेहनत करोगे। जब तक तुम्हारी रीजनिंग क्लियर नहीं होगी ना, तब तक तुम मेहनत करोगे नहीं, क्योंकि तुमने अपने आप को वजह ही नहीं दी हुई ना। क्यों उठोगे तुम, क्यों मेहनत करोगे, क्यों एक ऐसी चीज करोगे जिसमें दिमाग का जोर लगता है। वो तुम तब तक नहीं करोगे जब तक तुम्हें ये नहीं होता कि भाई ये वाली चीज ना मैं लाइफ में बहुत शिद्दत से चाहता हूं, और अगर मैंने पढ़ाई करी तो मुझे ये चीज मिलेगी। तो वो शिद्दत बनाओ और उस शिद्दत का रीजन ढूंढो। कुछ भी हो सकता है, अपनी फैमिली की कंडीशन सुधारनी है, अपनी लाइफ में कुछ प्रूव करना है, कोई बहुत तगड़ी पोजीशन अटेन करनी है जिसके लिए तुम बहुत पैशनेट हो, रीजन कुछ भी हो सकता है, पर रीजन ढूंढो। गोल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रीजन ढूंढना, ठीक है। ये तीनों चीजें आपको माइंडसेट में अपने लानी पड़ेगी। पहला फ्लो बनाना पड़ेगा अपने आप को मजबूर करके, दूसरा पैशन लाना पड़ेगा, तीसरा रीजनिंग ढूंढनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं एक्चुअल एग्जीक्यूटेबल स्टेप्स की, कि जो चीजें आपको एक्चुअल में करनी है जिससे आपकी तुरंत इंप्रूवमेंट दिखेगी। सबसे पहली चीज, अपना वर्क प्लेस बनाओ, ठीक है भाई। अपनी एक फिक्स जगह बनाओ घर में पढ़ने की। वो एक रूम हो सकता है, वो एक स्टडी टेबल हो सकती है। अगर आपका, क्योंकि मैं समझता हूं बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं जो फाइनेंशियली नहीं होते एक अच्छे बैकग्राउंड से, जो वो पूरा रूम ही या स्टडी टेबल ले सके, तो अपना घर का एक कोना बना लो। उस कोने में जब तुम पढ़ रहे हो, जब उस स्टडी टेबल, उस वर्क एनवायरनमेंट में पढ़ रहे हो ना, तुम्हारा फोन तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तुम्हारे घर वालों को और आसपास के लोगों को पता होना चाहिए यहां पे अगर ये बैठा है इंसान तो इसे डिस्ट्रैक्ट नहीं करना, ये काम कर रहा है। एंड घर वालों को छोड़ो, फोन को छोड़ो, उससे ज्यादा तुम्हारा माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि ये मेरी सीक्रेट जगह, अगर मैं यहां बैठ गया ना अपनी किताब उठा के, तो मेरे दिमाग में ना कुछ आएगा, ना मैं किसी और चीज पे फोकस करूंगा, ठीक है। मैं तुम्हें ये चीज अपना, मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं यार। मैं जब घर से काम करता था ना अपने ऑफिस का या फिर एडू कैप्टन का, तो भाई मैं कभी भी फोकस से नहीं कर पाता था। जब मैंने ऑफिस से काम करना स्टार्ट किया ना, तो वहां पे जब वो एनवायरमेंट होता था, वो एनवायरमेंट से मुझे समझ में आया कि मेरी प्रोडक्टिविटी और मेरा फोकस कितना ज्यादा बढ़ गया है। तो मैंने उसी एनवायरमेंट को अब अपने घर में रेप्लिकेट कर लिया है और मैं घर पे पूरा फोकस के साथ काम करता हूं। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। एक वर्क प्लेस फिक्स होना, डिस्ट्रैक्शन फ्री, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। दूसरी चीज, आपको अपना एक वर्कआउट प्लान भी बनाना चाहिए। देखो जब मैं इनफैक्ट तुम्हारी ये छोड़ो यार, आज से 2-3 साल पहले ना मेरे को ऐसा लगता था यार ये जिम जाना, ये एक्सरसाइज करना, ये ना लूजर्स के काम होते हैं। ये वो लोग करते हैं जो छपरी होते हैं, जिनको बॉडी वॉडी बना के लोगों को इंप्रेस करना होता है, लड़कियां पटानी होती है, उनके काम होते हैं। एक इंटेलेक्चुअल इंसान जो बुक्स पढ़ता है, जो लाइफ में कुछ करना चाहता है करियर में, वो उसके पास इन सब चीजों का टाइम नहीं है। एंड मेरा आज की डेट में 1 साल के अंदर ना पूरा माइंडसेट चेंज हो चुका है। आपको एक बात बताता हूं, जब आप वर्कआउट करते हो ना, आपको मैं फील तो नहीं करा सकता, पर मैं बस आपको बता सकता हूं, अगर आप 30 मिनट डेली का कोई भी वर्कआउट, रनिंग करना, जिम जा सकते हो तो जिम चले जाओ, ठीक है, स्किपिंग करना, किसी भी तरीके का, यार यूट्यूब पे बतेरे वर्कआउट मिलेंगे तुम्हें आधे घंटे के, जो बताएंगे आधे घंटा कैसा करना है। अगर आपने ये करा ना, आप देखना 10 दिन बाद आपके लिए बूस्टर बनेगा। यह आपके लिए सबसे बड़ी दिन की रिफ्रेशमेंट बन जाएगी। अगर आपने वर्कआउट स्टार्ट कर दिया, आप ये फील करोगे आधे घंटे वर्कआउट करने के बाद कि जब वो स्वेटिंग होती है और दिमाग में ना आपके इतनी तेजी आती है ना कि भाई आपका सारी थकावट उतर जाएगी। आप एकदम फ्रेश माइंड के साथ अपनी पढ़ाई कर पाओगे अगर आप इसे दिन के बीच में, शाम को या कभी भी करते हो।
आपको ना ये नहीं सोचना कि मेरा आधा एक घंटा वेस्ट है, आपको ये सोचना है आधा एक घंटा मैंने लगा दिया ना वर्कआउट में तो मेरे दिन की प्रोडक्टिविटी कम से कम 3-4 घंटे बढ़ जाएगी। तो ये आपको अपने प्लान्स में और अपने डेली शेड्यूल में ऐड करना बहुत जरूरी है। बहुत मजा आएगा आपको फिर पढ़ने में, मेरी श्योरिटी है। ठीक है, तीसरी चीज, मल्टीटास्किंग बंद कर दो। ठीक है, एक बारी में ह्यूमन ब्रेन एक ही काम कर सकता है, मल्टीपल काम नहीं कर सकता। तो आपको अगर पढ़ने बैठ रहे हो, म्यूजिक सुनना बिल्कुल बंद। ठीक है, अपने चैट्स वैट्स नोटिफिकेशन सोशल मीडिया बिल्कुल बंद। ठीक है, जैसे मैंने बोला था ना फर्स्ट पॉइंट में कि आपका वर्क प्लेस होनी चाहिए, वहां पे डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन होना चाहिए। अगर आप अपने वर्क प्लेस में भी नहीं बैठे हो, कहीं और बैठे हो, स्कूल में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, आप 1 घंटा मत पढ़ो, आप पढ़ो 40 मिनट, पर वो 40 मिनट पूरा डिस्ट्रैक्शन फ्री होना चाहिए। उसमें आपको मल्टीटास्किंग कहीं से कहीं तक नहीं करनी है। जहां मल्टीटास्किंग करी ना, आपका दोबारा फोकस बनने में बहुत टाइम लग जाता है, 15 से 20 मिनट आपके कहीं नहीं जाते दोबारा वो फोकस बनने में, जो आपका मल्टीटास्किंग के चक्कर में सिर्फ 1 मिनट में फोकस खराब हो जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अप्रोप्रिएट ब्रेक्स लेना चाहिए आपको। ठीक है भाई, कोई तुर्रम खा पैदा नहीं हुआ इस दुनिया में जो कि 4-5 घंटे पूरा एक स्ट्रेच में पड़ जाए। जो बोलते हैं वो फैक्ट है। ठीक है, इनफैक्ट 4-5 छोड़ो, 2 घंटे कोई एक स्ट्रेच में नहीं पढ़ सकता। आप आधे घंटे से 50 मिनट टारगेट करो कि आप एक गो में पढ़ पाओ। उसके बाद लो 5-10 मिनट का ब्रेक, उसमें भाई आप चाय पियो, कॉफी पियो, पानी पियो, किसी से मिल के आ जाओ। ठीक है, घर में किसी में पंगे कर लो, कोई एक छोटा सा गेम का मैच खेल लो। ठीक, बट वो ब्रेक लो ताकि आपका माइंड फ्रेश हो पाए और फिर आप एक और स्ट्रेच में पढ़ पाओ। ऐसे करके आपको 2-3 स्ट्रेच लगाने होते, फिर आप एक लंबा ब्रेक लेते हो और फिर आप 2-3 स्ट्रेच लगाते हो। बट अगर अभी तक आपने पढ़ना ही स्टार्ट नहीं किया है तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, अभी के लिए थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करो, फिर उसके बाद ये धीरे धीरे साइकिल्स आपकी बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर आपने कर ली ना, कल से आपकी इंप्रूवमेंट पढ़ाई में दिख जाएगी। एग्जीक्यूटेबल स्टेप्स, देखो माइंडसेट वाली चीज है, डेवलप होने में टाइम लगता है, पर ये एग्जीक्यूटेबल स्टेप्स आप कल से कर सकते हो और कल से ही आपको इंप्रूवमेंट अपनी पढ़ाई में दिखेगी ही दिखेगी। ठीक है, वीडियो दोबारा देखने की जरूरत पड़े दोबारा देखो, और साथ ही साथ एक बात सुन लो मेरी यार, अगर आपने एंड तक देखी है ना, यानी आपके लिए काम की चीजें रही हैं, प्रैक्टिकल चीजें रही हैं, वीडियो लाइक कर देना। मेरे को ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई वो 500,000 जो व्यूज आ रहे हैं ना, उससे मतलब नहीं है, वीडियो एंड तक कितने देख रहे हैं ना बच्चे, उससे मुझे बहुत मतलब है। तो उसको लाइक कर देना। कुछ और क्वेश्चन हो जाके कमेंट्स में पूछो, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प एंड मेक अ वीडियो एज वेल अगर तुम्हारा क्वेश्चन अच्छा लगा तो। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड बाय।